तो उत्तराखंड में जहां सियासी दल लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक बड़ी टेंशन कांग्रेस के सामने आकर खड़ी हुई है। सीबीआई नई चिंता का सबब बन गया है कांग्रेस के लिए, क्योंकि सीबीआई की प्रदेश में मौजूदगी जहां विपक्ष के लिए टेंशन और सत्ता पक्ष के लिए राहत वाली खबर लेकर आई है। राहत क्यों? क्योंकि एक तरफ मुद्दों की बहार है और अब सीबीआई की एंट्री हो गई है। सवाल 2016 में उत्तराखंड में हुए उस स्टिंग ऑपरेशन से जुड़ा है, जिसको लेकर कई बार हरीश रावत पर सवाल खड़े हुए। तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत की कांग्रेस सरकार में राजनीतिक ताकत दिखाने के लिए सरकार ने अपने ही 9 विधायक जो बागी हुए थे, इन विधायकों पर क्या दबाव बनाया था वापसी के लिए, और खरीद फरोख्त का जिक्र हुआ था। इसी को लेकर यह स्टिंग ऑपरेशन लगातार सियासी सुर्खियों में बना रहा। अब एक बार फिर से सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। पहले यह रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले सीबीआई की मौजूदगी जहां विपक्ष को आक्रामक कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ताधारी दल के लिए खुशखबरी लेकर आई है, जिसमें विपक्ष के नेता अपनी टेंशन में उलझते हुए दिख रहे हैं। वजह कुछ और नहीं बल्कि स्टिंग की फांस में फंसे कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं। दरअसल सीबीआई ने 2016 के स्टिंग प्रकरण में अब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत, कांग्रेस के विधायक मदन बिष्ट और निर्दलीय विधायक उमेश शर्मा को नोटिस दिए हैं, जिसमें उनकी वॉइस सैंपलिंग देने के लिए कहा गया है। सीबीआई ने इस पूरे प्रकरण में अब कांग्रेस नेताओं को घेरना शुरू कर दिया है, जो कांग्रेस के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उत्तराखंड में कांग्रेस का चेहरा हैं। साथ ही कैबिनेट मंत्री रहे हरक सिंह रावत कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता हैं। चुनाव प्रचार में स्टार प्रचारक की भूमिका अदा करते हैं। विधायक मदन बिष्ट पार्टी के सीनियर विधायक हैं और कुमाऊं में उनका अपना बड़ा वोट बैंक है। ऐसे में अगर ये सभी नेता सीबीआई में उलझा गए तो उस कांग्रेस की चुनावी तैयारी को झटका लग सकता है। वैसे तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला दे रहे हैं, लेकिन सीबीआई को लगता है कि हरीश रावत कहीं भाग जाएंगे, इसलिए हॉस्पिटल में आकर ही उनके द्वारा नोटिस दिया गया। बहुत सारे लोग मेरी खोज खबर लेने आ रहे थे, तो सीबीआई के दोस्त भी आ गए। तो मैंने कहा यार एक आध 2 दिन रुक ही जाते। तो उन्होंने समझा होगा पता नहीं क्या माल लेके भाग जाएगा, तो इसलिए उनको हॉस्पिटल में ही आना पड़ा। अरे उन्होंने तो 6 तारीख कहा है सीबीआई ने। अब मैंने उनके नोटिस में ही लिखा है कि जिस तरीके की मेरी शारीरिक स्थिति है उसमें मैं दिसंबर तक ही इतनी लंबी क्वेरी के लिए तैयार हो पाऊंगा करके। लेकिन वो अपने सोर्स से वेरीफाई कर लें, देख लें क्या कह सकता हूँ। कहेंगे जब तो जाएंगे, क्या करेंगे। राजा मारे शरपत्रे और सीबीआई इनसे तो भगवान बचाए, इनसे तो। बीजेपी अब भी इस पूरे प्रकरण पर कांग्रेस को ही कसूरवार मान रही है। बीजेपी की माने तो कांग्रेस नेताओं ने जैसा बोया है वैसा ही काट रहे हैं। जिस भ्रष्टाचार को कांग्रेस बढ़ावा दे रही थी, उसी भ्रष्टाचार में अब कांग्रेस नेता फंसे हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस खुद कटघरे में खड़ी है। कांग्रेस को ये जानना चाहिए कि जिन नेताओं के खिलाफ सीबीआई ने नोटिस जारी किया है, वो जिन मामलों में उनसे पूछताछ हो रही है वो भली भांति जानते हैं। अगर सीबीआई कांग्रेस के नेताओं को या उनको नोटिस दे रही है तो ये सवाल कांग्रेस से पूछा जाना चाहिए कि कांग्रेस के बाकी नेताओं को क्यों नहीं नोटिस हो रहा है। नोटिस उन्हीं को हो रहा है जिनके भ्रष्टाचार के जिनके पास विषय रहे हैं, जिनका कहीं ना कहीं से नाम आया है, माननीय न्यायालय का भी संज्ञान रहा है, पुराने भ्रष्टाचार के मामले हैं। ऐसे सभी लोगों को सीबीआई नोटिस कर रही है। सीबीआई एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। कांग्रेस से समझती है कि सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, तो उसका मतलब जो कांग्रेस का शासनकाल था
तो उस समय सीबीआई का वो दुरुपयोग करते थे। उत्तराखंड में कांग्रेस भले ही चुनावी तैयारी कर रही हो, लेकिन भाजपा के पास कई ऐसे मुद्दे हैं जो विपक्षी दल कांग्रेस की चुनावी तैयारियों में खलल डाल सकते हैं। इसलिए कांग्रेस अभी से ही टेंशन में नजर आ रही है कि चुनाव से पहले सीबीआई और ईडी के माध्यम से उनके नेताओं को मुसीबत में न डाल दें। देहरादून से अभय कैथुरा की रिपोर्ट, इंडिया वॉइस के लिए। तो सीबीआई संबंध, सियासत और सवाल, सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं, जहां पर हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं सुनीता प्रकाश कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं। हमारे साथ सचिन गुप्ता जी इस कार्यक्रम का हिस्सा है, बीजेपी के चेहरे हैं, और विपिन खन्ना साहब आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुनीता जी, कुछ टेंशन में लग रही है, सब ठीक है? नहीं, बिल्कुल भी टेंशन में नहीं है। कोई टेंशन तो नहीं? बिल्कुल नहीं। तो सीबीआई ने बुलाया है? देखिए, सीबीआई तो पिछले 4 साल से बुला रही है, क्योंकि हरीश रावत जी वो नील का पत्थर है, वो शिला है जो भाजपा की बड़े कठोर शब्द इस्तेमाल करी। पहली बार आपके चरण में उनकी औकात नहीं है कि हरीश रावत जी को हिला सके। आप देखिए कि 2016 में सरकार गिराई, अपने गैर तो गैर अपने भी उनके साथ जुड़ गए, उसके बाद वापस से सुप्रीम कोर्ट के गए, वहां से दोबारा से उन्होंने अपनी सरकार बनाई। तो हरीश रावत जी कोई हल्के फुल्के या नहीं है, बिल्कुल सही कहा आपने। नेता है, आपकी बात से मुझे एक बात याद आ गई सुनीता जी। जी, उनसे मैंने पूछा था तो उन्होंने मुझे एक बात कही, उसी दौरान की बात बता रहा हूं। कहा उन्होंने, हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी किश्ती डूबी वहां जहां पानी कम था। लेकिन वहां भी अपने भी तो अपने यहाँ डूब गए वो लोग, जो लोग गए थे। कहाँ डूब गए? आपने तो 8x8 के कमरे में उनको पार्टी ज्वाइन करवा दी। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप देख रहे हैं कि हरीश रावत जी को तोड़ने की। चलिए छोड़िए पुरानी बातें, अब सीबीआई वाले मसले पर आइए। ये जो रावत जी को बुलाया गया, आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या सियासी कनेक्शन है? बिल्कुल जी, जैसे चुनाव आते हैं तुरंत इस सीबीआई का इस्तेमाल करते हैं। नोटिस कहते हैं कि उनको भेज रहे हैं कि जो इसमें आ रहे हैं, लेकिन मैं कहूंगी नोटिस उनको भेजा रहे हैं जो भाजपा के लिए मुसीबत बन रहे हैं, या लग रहा है कि भाजपा की सरकार आने में विघ्न डाल रहे हैं, उनको नोटिस भेजे जा रहे हैं। ओके गुप्ता जी, ओके सचिन जी, वो ये कह रहे हैं इसका सियासी कनेक्शन है, हरीश रावत जी के पीछे पड़ गए हैं आप लोग, और हरीश रावत के बिना आपकी सियासत अधूरी है, यानी बीजेपी की, इसलिए ये नोटिस आया है। देखिए निखिल जी, पुरानी कहावत है कि जब बीज बोए बबूल के तो फल कहां से पाए। ये इनकी करनी है जो इनको भुगतनी पड़ी है। और मैं कांग्रेस से एक बात पूछना चाहता हूं, कांग्रेस की प्रवक्ता है, मेरी बड़ी बहन भी है, मेरे को ये बताया कि हर बात पे, हर कृत्य पे जो है सीबीआई जांच की मांग करने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी जो है, जब अपने ऊपर सीबीआई का चाबुक चलता है, जब सीबीआई इनकी जांच करती है, तो फिर इनको जो है क्यों परेशानी होती है। आज है सीबीआई कोई बहुत बड़ी बात नहीं मांग कर रही है, एक छोटी सी मांग कर रही है कि आपने अपनी सरकार बचाने के लिए जो वीडियो आपकी वायरल हुई थी, जिसमें आप ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि वो सरकार मेरी बच जाए, मैं उन्हें मंत्रियों का विभाग दे दूंगा, वो जैसा कमाना चाहे, जो पैसा कमाना चाहे वो अपने स्तर से कमा ले, लेकिन मैं जो है बस मेरी सरकार बच जाए। अगर उस वॉइस सैंपलिंग को लेकर सीबीआई उनकी केवल सैंपल मांग रही है, तो उसमें कोई, मेरे ख्याल से कोई अनुचित कार्य नहीं है। और क्योंकि सीबीआई जो स्वतंत्र व्यवस्था है, वो जांच कर रही है, उनकी वो आधिकारिक रूप से जो है वो अपनी जांच की मांग कर रही है, नोटिस दे रही है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। मैं तो कहता हूं कि अगर हरीश रावत जी को लगता है कि उनके खिलाफ कोई साजिश हो रही है या उनके खिलाफ कोई साजिश है, तो दूध का दूध और पानी का पानी। सुनीता जी सुना करे, अरे आपके दमदार नेता की बात कर रहा हूँ मैं, आपके दमदार नेता की बात कर रहा हूँ, आप सुनिए। आप हमेशा, अरे आप सुन तो लीजिए सुनीता जी, सुनने के लिए नहीं बैठी, मैं बोलने के लिए बैठी हूँ। आपकी बात बहुत, तो आप ऐसा करिए, डिबेट में इनको बिठाया करिए, ये इन्हें केवल सुनीता जी बोलना आता है। सुनीता जी एक मिनट, आपने प्रश्न उठाया ना, आपने प्रश्न उठाया सुनीता जी, अब उत्तर भी ले लीजिए ना। सचिन जी वही बात, उत्तर तो दे रहे हैं आपको। अगर आप संतुष्ट नहीं होगी तो मैं आपको ही पहला वक्त दिया ना मैंने। एक मिनट, फिर मैं विपिन जी आपके पास आ रहा हूं। एक मिनट सुनीता जी, अब उनको बात रखने दीजिए प्लीज, बोलिए सचिन जी। देखिए सुनीता जी, आपके वरिष्ठ नेता कहते हैं कि जो भी स्टिंग ऑपरेशन हो फ्रॉड है,
और इसी को साबित करने के लिए सीबीआई आ रही है। सीबीआई कह रही है कि आप अपनी वॉइस सैंपलिंग दीजिए, अगर आपकी आवाज मैच नहीं है, अगर उस आवाज को अरे बस सुन लीजिए सुनीता जी, बस सुन लीजिए सुनीता जी, एक मिनट उनको बात तो पूरी करने दीजिए ना सुनीता जी। आप एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता के रूप में बैठे हैं, इतना तो आपको पता होना चाहिए कि डिबेट कैसे चलती है। लेकिन आपने मुझे सवाल किया, आप जवाब तो लीजिए ना। सुनीता जी एक मिनट, सुनीता जी प्लीज, बहस करेंगे वक्त निकल जाएगा, एक मिनट रुकिए ना, आप जवाब ले लीजिए। जी सचिन जी। अब उस वॉइस का सैंपल लेने के लिए सीबीआई ने नोटिस दिया है, और मैं तो कहता हूँ बार बार कि उससे घबराने की क्या जरूरत है हरीश रावत जी को। आपके हरीश रावत जी मील का पत्थर है, वो दमदार नेता है, उनके कार्यकाल में न खाता ना भाई, जो हरीश रावत जी कहे वो सही, तो ये सब चलता था। लेकिन आज नहीं चलेगा, गलत काम किया तो गलती भुगतनी पड़ेगी। यानी आप सचिन जी एक मिनट, सचिन जी आप ही के मुताबिक उस दौरान खरीद फरोख्त हुई थी? नहीं, ये तो हरीश रावत जी बोल रहे हैं, बिल्कुल नहीं हुई थी, एक्सेप्ट किया है। तो वो हरीश रावत जी वो खरीद फरोख्त का सिर्फ वही हुई थी या फिर कहीं और भी हुई थी? बचाने के लिए हरीश रावत जी अपनी सरकार बचाने के लिए जो है ये अच्छा करते हुए दिखे थे। तो वो जो चार्टेड प्लेन आए थे, एक मिनट वो एक मिनट सर, एक मिनट विधायक आए, एक मिनट सर, जताते हुए आए। सचिन जी मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन मुझे आज तक उसका उत्तर नहीं मिला। जो विधानसभा से बाहर निकलकर वॉल्वो बस थी जिसमें अजय भट्ट जी ऐसे कर रहे थे बीच में विन, शायद जहां तक मैं सही हूं, वॉल्वो बस के बाद चार्टेड प्लेन के बाद 7 स्टार होटल के बाद रहने खाने पीने का खर्च किसने वहन किया था सर? ये आज तक उसका उत्तर नहीं मिल पाया, अगर प्लीज आप बता पाए उन विधायकों को। जब हम लोग एक जगह एकत्र होते हैं तो खाना पीना भी खाना पड़ता है, क्योंकि ये तो व्यवहारिक है, आदमी को भोजन भी चाहिए। निश्चित रूप से सबने अपना अपना वहन किया होगा। अच्छा, भारतीय जनता ये अपना बिल खुद वहन किया हरक सिंह रावत जी ने, और निश्चित रूप से, ठीक सर, निश्चित रूप से, ओके सर, ओके। और जो है अगर इस प्रकरण में कोई बात है तो हरक सिंह रावत जी ने हरीश रावत जी की शिकायत कर रखी है। हाँ सर, बिल्कुल सही कहा आपने, दे पाएंगे ना तो उसमें विजय पोगड़ा जी की कोई भूमिका थी और ना ही सुबोध उनियाल जी की कोई भूमिका थी। मैं आपकी बात से सहमत हूं, ओके। विपिन खन्ना साहब, ये कैसे देख रहे हैं आप लोग? आपके एक सीनियर नेता को सीबीआई का सम्मान आ गया, आपके 2 सीनियर नेताओं को, अलायंस पार्टनर के। तिलक जी, हमारे सीनियर नेता को नहीं, हमारे दिल्ली के सीनियर नेताओं को भी सीबीआई के नोटिस आ रखे हैं, ईडी उनके पीछे पड़ी है। नहीं तो उत्तराखंड में नेता तो हैं आपके ना। महत्वपूर्ण बात यह है, देखिए मुझे समझ में ये नहीं आ रहा तिलक जी कि ये जिन 2016-17 में बाहर निकला था, जब हमने हरीश रावत जी को सीबीआई के चक्कर काटते हुए देखा था, पिछले 5 साल से वो सीबीआई नाम का तोता किस पिंजरे में कैद है, तो जो 2024 के चुनाव से पहले फिर बाहर आ गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, केवल भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष के जो नेता हैं वही भ्रष्ट नजर आते हैं। उनको हेमंत बिस्व शर्मा भ्रष्ट नजर नहीं आते, उनको शुभेंदु अधिकारी भ्रष्ट नजर नहीं आते, उनको अजीत पवार भ्रष्ट नजर नहीं आते। इनके भ्रष्ट नेता जो आपके राजस्थान, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, ऐसे राज्यों में बैठे हुए हैं जिनकी तरफ सीबीआई गौर नहीं करती है। लेकिन जहां, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो आपका पश्चिम बंगाल हो, मध्य प्रदेश में आप लोगों ने छोटे बच्चे जो मेंटली रिटार्डेड थे उनका राशन खा लिया, व्यापक घोटाला कर दिया। विपिन जी, यानी आप ये कह रहे हैं कि ये मामला जो है बंद करो अब, क्योंकि मसले में हरीश रावत है। देखिए, ऐसा नहीं है। देखिए, जो अपराधी, हमने अपराधी का कभी सपोर्ट नहीं किया तिलक जी। नहीं, हरीश रावत अपराधी का है? मिलनी चाहिए। नहीं, खन्ना साहब अपने शब्द वापस लीजिए। किसने कहा हरीश रावत अपराधी है? मैंने कब कहा? अभी तो आप कह रहे हो अपराधी का समर्थन नहीं किया। अगर अपराध किया है तो अपराधी वो कोई भी हो, लेकिन अपराधी केवल विपक्ष नहीं। स्टिंग वाली फोटो तो चुनाव के वक्त आपने भी खूब चलाई ना, ऐसा मत बोलो विपिन जी। स्टिंग की फोटो खूब चलाई आपने, चलाई ना हरीश रावत जी की। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, कुल मिलाकर आप ये क्या चाह रहे हो? इस मामले को रफा दफा किया जाए, बंद किया जाए? क्योंकि आप ही ने कहा था ये हरक सिंह रावत जो है इधर उधर करते रहते हैं 19-20। या तो एक ही बात पे स्टैंड करो। तिलक जी, किसी ने भी नहीं कहा रफा दफा करें। भारतीय जनता पार्टी के मेयर उनियाल गामा पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप है, आज तक विजिलेंस जांच नहीं करा पाई भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, ओके ओके, अब आपका पॉइंट आ गया। आ रहा हूं सुनीता जी, पहले सचिन जी सवाल का जवाब देंगे। सचिन जी, ये जो कहना चाह रहे, मैं खुलकर वो बात कहता हूं, खन्ना साहब बोल नहीं पाए। उत्तराखंड में पेपर लीक हुए, ये तो बात किसी से छिपी नहीं।
हुए ना। अंकिता भंडारी हत्याकांड, यह बात भी किसी से छुपी नहीं, कौन है वीआईपी आज तक पता नहीं चला। इसके साथ साथ आपदा में घोटाला हुआ था, जिसके स्कूटर के नंबर गिनवाए थे प्रधानमंत्री जी ने परेड ग्राउंड में खड़े होकर। जी ठीक, एक भी गलत फैक्ट दूंगा तो आप बोलिएगा हाँ गलत है। एनएच में घोटाला हुआ, गडकरी जी ने वो सीबीआई वाला मसला उठा था, वहां भी। इसके साथ साथ अभी आय से अधिक संपत्ति वाला विवाद। सर, इन मामलों में कभी कोई सीबीआई, वो ये कहना चाह रहे हैं इन मामलों में सीबीआई ने कभी कुछ नहीं किया। आप सिफारिश कर दीजिए सर राजे की तरफ से। नहीं, मैं बताता हूँ। अंकिता हत्याकांड में जब जांच सही दिशा पे जा रही थी तो हाई कोर्ट की ये टिप्पणी थी कि इसमें सीबीआई की आवश्यकता नहीं है, जो जांच राज्य सरकार की चल रही है बिल्कुल सही दिशा पे चल रही है। वीआईपी कौन है? लगता नहीं है। देखिए, वीआईपी के विषय पे ना तो सुप्रीम कोर्ट ना तो हाई कोर्ट ने इस पे कोई विषय पे मांग करी है और ना ही अंकिता झूठ बोल रही थी। वीआईपी भंडारी के मोबाइल मूवमेंट की लगातार जो मांग करी जा रही है वो केवल विपक्ष कर रहा है। भंडारी के मोबाइल से केवल एक मामले में सरकार ने कठोर कानून बनाया है। अभी सुनीता जी का ऑडियो नीचे रहेगा। सुनीता जी, मैं पूरा वक्त दूंगा आपको, एक मिनट। देखिए निखिल जी, पेपर कांड में जो पेपर लीक कांड है उस पर सरकार ने जो एक नकल विरोधी कानून, सख्त कानून देश में जो है पहला राज्य बनाया। तो यानी आप ये कह रहे हो हाकिम सिंह का हाकिम कौन था ये पता नहीं होना चाहिए। ठीक, कंटिन्यू। बिल्कुल पता होना चाहिए निश्चित रूप से। जब बता दीजिए सर, कौन है उसका हाकिम, कौन है हाकिम का? देखिए जो है कानून अपना काम कर रहा है, कानून के दायरे में कानून की जांच आएगी तो निश्चित रूप से जितने हाकिम के साथ 53 लोग और पकड़े गए तो निश्चित रूप से यानी इनमें से किसी भी मामले में सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है, आप ये कह रहे हो? अगर आवश्यकता पड़ेगी तो सीबीआई जांच होगी, लेकिन जब उस पर गिरफ्तारी हो रही है, जांच हो रही है और उससे लगातार जो उसमें दोषी लोग पकड़े जा रहे हैं तो इसका जांच सही दिशा पे जारी है। ठीक है, ओके। सीबीआई का प्रकरण खन्ना साहब जल्दी से, फिर आ रहा हूं सुनीता जी, पूरा वक्त आपको दूंगा। बोलिए खन्ना साहब, संतुष्ट हैं आप? वो कह रहे हैं कि जांच सही दिशा में चल रही है। तिलक जी, जिस जांच की बात कर रहे हैं उस जांच के कारण हाकिम सिंह जेल से बाहर आ चुका है। इतनी अच्छी जांच इन्होंने करी है। और जिस अंकिता भंडारी की बात कर रहे हैं, तो आप कोर्ट में जाके विषय रख सकते हैं। मोबाइल व्हाट्सएप से कोर्ट में विषय रख सकते हैं जाके। को कहा है सरकार ने नहीं छोड़ा उसको, सरकार ने कोर्ट ने नहीं छोड़ा, लेकिन वीआईपी कोर्ट ने जो है क्योंकि कोर्ट ने उसको जो है जमानत दी है और लगभग 3-4 महीने बाद जमानत मिली है। इसलिए और आपकी पीड़ा भी मैं समझ सकता हूँ। आपकी पीड़ा ये है कि आपके मुख्यमंत्री को जेल में क्यों रखा हुआ है, आपके संजय सिंह जी को नोटिस क्यों मिल गया है। आपकी चिंता यह है कि आपके आम आदमी पार्टी के जो है ईमानदारी का लगा के रखने वाले उनको जो है नोटिस मिलने वाला है। आपकी चिंता ये है, आप लोग गंगा जल झिड़क देते हैं। आपके पास तो जो है आपके पास तो झूठ का पुलिंदा है। अरे झूठ जो है, आपका मुख्यमंत्री जेल में है, बताइए ना। अंकिता भंडारी आपका कानून मंत्री जेल में है, हाकिम सिंह का अधिकार से बोल रहे हैं। आप बताइए खन्ना जी, आपका जेल में भारतीय जनता पार्टी का जेल मंत्री जेल में है, आपका सारे मंत्री जेल में है। क्या आप जो रहे, आप तो अधिकृत ही नहीं है। एक मिनट, अब सुनीता जी का ऑडियो रहेगा। एक मिनट सचिन जी, विपिन जी, एक मिनट। सुनीता जी देखिए, ये बात तो सच है ना कि स्टिंग ऑपरेशन हुआ था? पूरा सवाल सुन लीजिएगा। स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, बात तो सच है, हुआ था ना स्टिंग? चौक चौक चौराहे चौराहे सबने देखा स्टिंग। जिन्होंने करवाया, जैसा आपका इल्जाम है मैं नहीं जानता, जिन्होंने करवाया वो भी आपकी पार्टी में है और जिनका हुआ वो भी आपकी पार्टी में है। अब दोनों में से एक तो सच बोल रहा होगा, एक झूठ बोल रहा होगा। या तो हरीश रावत को फंसाया गया या फिर हरीश रावत ने फंसाया। दोनों में से एक बात तो होगी ना सुनीता जी, कि नहीं? मैं गलत कह रहा हूं? बोलो तिलक जी, तिलक जी बोलूं? जी जी प्लीज मैडम। हाँ देखिए तिलक जी, यहाँ पे मैं साफ साफ आपसे कहना चाहूंगी कि हमारे जो हिसावर जी हैं वो बहुत ही कद्दावर नेता है। हॉस्पिटल में है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उनको एक तो मुख्यमंत्री जी उनका स्वास्थ्य जानने जाते हैं, पीछे पीछे आप सीबीआई भेज देते हैं। तो ये कहाँ की इंसानियत है? इतने नहीं, मेरा सवाल अलग है। ये आप मुझे बता के क्या करेंगे मैडम कि उनका तबियत नासाज? मैंने आपसे पूछा या तो हरीश रावत सही बोल रहे हैं या फिर हरक सिंह रावत, दोनों में से एक बंदा तो सही बोल रहा है ना। कहा कि आप मुझे बोलने का समय देंगे तो हाँ, मैं पूरा वक्त दे रहा हूँ मैडम। आप जलेबी की तरफ घुमा रहे हैं, उनकी तबियत खराब है, वो दिक्कत में है। जो बात है तो ये कहाँ की मान्यता है कि आप हॉस्पिटल में इनको जाकर के नोटिस देते हैं? तो यहाँ इनकी घबराहट ही तो ये है ना
कि इतने घबराए हुए हैं कि उनको ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि कोई व्यक्ति बीमार है तो उसको अस्पताल में क्यों नहीं ले जाते? कोई अपराधी है क्या? कोई अपराधी है क्या? आप सचिन जी, मैंने आपकी बात सुनी, अब आप चुपचाप बैठिए प्लीज, मैंने आपकी बात सुनीता जी, मेरा सवाल एक बार फिर से सुनिए, मैं आपको समझा नहीं पाया। मैं आपका जवाब देने की लगी। दूसरी बात यह है कि जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि जब सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद में उन्होंने दोबारा सरकार बनाई अपनी, तो ये काम तो भाजपा का है ना कि जांच को जल्दी से लें। क्यों ये चुनाव के टाइम पे हमेशा लेके आते हैं? हमारे हाथ में थोड़ी है। नहीं, जैसे कि आपने कुछ किया नहीं, मैं आपसे वही कह रहा हूँ, मेरे सवाल को मैं समझा नहीं पाया आपको। पहुंचाया गया है सवाल को ध्यान से सुनिए, यहाँ पे मेरे सवाल को एक बार फिर से सुनिए। या तो हरक सिंह रावत सही बोल रहे हैं या फिर हरीश रावत, आपको क्या लगता है दोनों में से कौन सही बोल रहा है? देखिए, मैं जानती हूँ कि पूरा का पूरा भाजपा का षड्यंत्र है। अब हरक सिंह रावत की बात नहीं जाऊंगी, हरीश रावत जाऊंगी कि षड्यंत्र के थ्रू जो है हमारी सरकार को, कांग्रेस सरकार को गिराने का पूरा। नहीं, आप ही के मुताबिक वो पीठ पर खंजर हरक सिंह रावत जी ने भोंका था। आपके मुताबिक मैंने नहीं कहा, आप लोगों ने कहा था। देखिए, सब पुरानी बातें हो गई थी। अच्छा, सब पुरानी बातें भूल जाओ, आ गए। अब मैं भूल जाऊं सब बातें। ये नहीं, आपको भूलना क्या? तो राज्य भी भूल गया इस बात को, राज्य को। अच्छा, राज्य भी भूल गया। भाजपा अब तो भाजपा ही खुद फंसती जा रही है। अच्छा, तो मैं सब भूल जाऊं जो कुछ हुआ विधानसभा में? नहीं सर, हरीश रावत जी ने हमेशा उनका साथ सपोर्ट किया है सीबीआई को। नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ सुनीता जी, ना खाता ना वही, जो हरदा बोले वही सही। लेकिन ये तो बताइए दोनों में से कौन सही, हरक या फिर हरीश? देखिए, हरीश क्या हरक, ये तो इनकी जांच बताएगी, सुप्रीम कोर्ट बताएगा, या ये जांच ठीक है। तो फिर ओके, अब सचिन जी पहले आप, फिर उसके बाद खन्ना साहब। जरूर है कि भाजपा इतनी डरी हुई है कि बार बार हरीश रावत जी के अरे आप कह रहे हो डरे हुए हैं, आप बार बार कह रहे हो डरे हुए हैं, फिर हरीश रावत चुनाव क्यों हार जाते हैं बार बार? देखिए, ऐसा नहीं है कि बाबा आते हैं, खंडरी जी भी आ रहे हैं। खंडरी जी को तो आप बहुत महान समझते हैं, खंडरी जरूरी है। ये तो अपनी बात है कि ठीक है, हारे हैं तो बड़े बड़े नेता हारे हैं यहाँ पे। लेकिन खंडूरी जी 2 विधानसभा से नहीं हारे ना, खंडूरी जी सिर्फ कोटद्वार से चुनाव हारे थे। हरीश रावत जी का काम देखकर ही दोबारा से भाजपा की करनी कठिन को देखकर। ओके सचिन जी, आपका रिएक्शन, फिर उसके बाद खन्ना साहब आपके पास आ रहा हूँ। निखिल जी, पहली बार हो रहा है कि चोरी करने वाला और चोरी पकड़ने वाला अब दोनों हो गए एक साथ। शब्दों का मत कीजिए, इनकी चिंता। सुनीता जी, एक बात सुन लीजिए बात को, आपके बीच में मैं नहीं बोला था, आप सुन लीजिए बात को, आप सुन लीजिए बात को। अरे आपके हरीश रावत जी बहुत कद्दावर नेता होंगे आपके, मैं सुन तो लीजिए। अरे बहुत मजबूत नेता है आपके, सुन तो लीजिए। 1950 अरे सुन तो लीजिए। नहीं ला रहे हैं, जांच है, कितनी जांच है? अभी पार्किंग घोटाला आपके ज्ञान घोटाला आपके हुआ है, कारपेट घोटाला आपके हिस्से में, उनकी बातें आप तो नहीं कर रहे हैं। और आप चोर हमें बोल रहे हैं, अपने गरेबान में झांकिए तब आप बोलिए किसी को चोर। आप कम से कम थोड़ा मर्यादा, आप अपनी उम्र का ध्यान दीजिए कि कहाँ हरीश रावत जी है। अरे सर, मैं भी कहा हूँ और आप भी कहा है, कम से मैं भी कभी इस तरह की बात। अरे सुनीता जी, बात तो सुनिए, आप डिबेट में बैठे हैं या अपना भाषण देने के लिए बैठे हैं? नहीं, आप डिबेट में बैठे हैं, भाषण देने के लिए बैठे हो? सुनीता जी 1 मिनट सुन लीजिए ना, आप अपना भाषण दे रहे हैं, आपका भाषण। सुनीता जी 1 मिनट, सुनीता जी मैं आपको सचिन जी का फोन, 1 मिनट सचिन जी, 1 मिनट। मैंने सचिन जी मेरे ख्याल से डिबेट पे नहीं बैठा चाहिए आपको। 1 मिनट सुनीता जी, मैं आपको पर्सनल नंबर दे दूंगा सचिन जी का, आप फोन कर लीजिएगा डिबेट के बाद, जितनी देर बात करनी हो कर लीजिएगा। 1 मिनट पहले अभी उत्तर देने दीजिए, बोलिए सचिन जी। देखिए, पहली बार, मैं फिर अपनी बात को दोहराऊंगा, पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो है चोरी करने वाला भी और चोरी पकड़ने वाला भी, और दोनों एक साथ हो गए हैं। पहले दोनों एक दूसरे कौन चोरी? 1 मिनट प्लीज, सुनीता जी का ऑडियो नीचे, 1 मिनट सुनीता जी, एक बार सुनिए। 1 मिनट सर, किसने चोरी की और किसने करवाई? मैं बताता हूँ। हाँ। कि जिस तरीके से स्टिंग ऑपरेशन आया है, स्टिंग ऑपरेशन के सामने जिस तरह की व्यवस्था है, एक सरकार को बचाने के लिए एक राज्य मंत्री जो है प्रलोभन दे रहा है दूसरे। नहीं, अभी आप कुछ कह रहे थे चोरी वाली बात, मैं बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ। हाँ। तो ये कहावत के रूप में, मुहावरे के रूप में है। हाँ। कि 2 जने एक जगह चोरी हुई और दूसरी जगह चोरी को पकड़ाया गया, तो स्टिंग क्या हुआ? स्टिंग। अच्छा, तो मतलब हरक सिंह रावत समाज सेवा कर रहे थे, और जिस हरक सिंह रावत समाज सेवा कर रहे थे, आप मुझे ये कह रहे हो? नहीं, हरक सिंह नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं, तो यही कहूंगा कि हरक सिंह रावत उस समय समाज सेवा की बात कर रहे थे कि उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन करके जनता के सामने लाए वो। हाँ। लेकिन आज अगर उन्होंने इस समय ये तो वो तो आपके फिर सबसे बड़े प्यादे हुए, इसका मतलब आप ही के मुताबिक। उस समय हम तो आज भी उनको कह रहे हैं, वो तो वही जो है अपनी रिपोर्ट वापसी लेने की बात कर रहे हैं कि मैं अपील कर रहा हूँ, ये जांच वापसी कर ली जाए, ये जांच बैकफुट पे आ जाए, क्योंकि जो है आज वो हरीश रावत जी के साथ है।
लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि स्टिंग ऑपरेशन नहीं हुआ, या स्टिंग ऑपरेशन में जो बात हुई वो नहीं है। इसी बात को दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए सीबीआई वही सैंपल मांग रही है। खन्ना साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? हरीश रावत जी को, खन्ना साहब, मैं आपसे फाइनल कमेंट ये ले रहा हूं। एक बात, जैसे सुनीता जी ने जो बात कही, कहा कि भाई इस उम्र पे पड़ाव पे हैं, आप इनको नहीं नोटिस भेजना चाहिए, आप इनको सीबीआई को परेशान नहीं करना चाहिए, ये तमाम बातें। मैं ये कह रहा हूं कि अपराध हुआ या नहीं हुआ ये महत्वपूर्ण है ना। वो चाहे 100 साल के व्यक्ति ने किया, 80 साल के, या फिर 60 साल के या 7 साल के व्यक्ति ने, अपराध हुआ या नहीं हुआ ये महत्वपूर्ण है कि नहीं? खन्ना साहब गलत तो नहीं कह रहा ना? तिलक जी, बात आपकी सही है, अपराध हुआ है ये नहीं हुआ है ये तो तय होना बाकी है ना। हाँ। लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी को केवल हरीश रावत जी अपराधी नजर आ रहे हैं। जब हरा सिंह रावत जी उनकी पार्टी में तब वो राष्ट्रवादी थे, इनके आपदा घोटाले के आरोपियों को इन्होंने गोद में बिठा रखा है। जब तक एनएच घोटाला हुआ था तब तक वो भी राष्ट्रवादी थे। सुनीता जी, आप लोगों ने तो कुछ किया नहीं है, जिन्होंने किया वो भुगतेंगे ना। जैसे हरक सिंह रावत जी ने कुछ भी नहीं किया, हरीश रावत जी ने कुछ नहीं किया, अब पता नहीं किसने किया ये नहीं समझ में आ रहा। भुगतना तो उनको चाहिए जिन्होंने कुछ नहीं किया, तो आपको तकलीफ क्यों है? फाइनल कमेंट सुनते हैं। बिल्कुल भी तकलीफ नहीं है। हरीश रावत जी ने खुद कहा कि जहां सीबीआई बुलाएगी, जहां बुलाएगी मैं वहां पहुंचूंगा और पूरा सहयोग करूंगा। ये कहा समझ में आ रहा है कि वो लोग जो मना कर रहे हैं। और हरक सिंह रावत जी भी जाएंगे ना? हरक सिंह रावत जिसको भी सीबीआई बुलाएगी जाएंगे और पूरा सपोर्ट करेंगे। हरक सिंह रावत भी करेंगे ना? कि चार साल की इनकी जांच चल रही है और चुनाव के टाइम पे मैडम एक शब्द हरक सिंह रावत के लिए भी बोल दीजिए, पूरी डिबेट में नहीं कहा आपने। देखिए, मैं तो कहती हूँ कि इनका ये काम है कि सीबीआई अपना एक जो है विश्वसनीयता है सीबीआई की, वो भी नहीं, हरक सिंह रावत के लिए एक दो शब्द बोल दीजिए। जो भी हो, मैं हरीश सिंह रावत जी के लिए क्या बोलूँ? मैं तो हरीश रावत जी के लिए मुखिया है हमारे, मैं उनके लिए नहीं, तो हरक सिंह रावत भी तो आपके नेता है कि नहीं? नेता है जो भी हाँ, तो बोल दीजिए ना, 2 शब्द तो बोल दीजिए उनके लिए। सीबीआई करे उनके ऊपर करेंगे तो भाजपा के ऊपर क्यों कर रही है ऐसा? क्योंकि मैडम मैंने कहा 2 शब्द बोल दीजिए हरक सिंह रावत के लिए, 2 शब्द। मैं क्या शब्द उनके लिए क्या शब्द बोलूँ? नहीं, कुछ तो डिफेंस में बोलिए ना उनके, आप तो कैसे। मैं इसी नोटिस दिया है उनको, हरीश रावत जी को, साथ में आदम के जो भी है सबको, भाजपा के नेता क्यों नहीं? ओके सुनीता जी, समझ गया। ओके, 2 शब्द बोल देते हरक सिंह रावत जी को भी अच्छा लगता ना। आपने पूरा ऐसे लगा कि आप हरीश रावत के प्रवक्ता के तौर पर, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, सचिन जी, विपिन जी आपका भी, और सुनीता जी आपका भी। तो अब देखिए सीबीआई और स्टिंग का जिन एक बार फिर से बोतल के बाहर आया। अब देखते हैं आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना जरूर है कि यह मुद्दा हरीश रावत का पीछा नहीं छोड़ने वाला। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।